समुच्चय 11 क्लास का पहला अध्याय गणित में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों की आज शुरुआत हो रही है 11 क्लास के। आप NCERT का अगर मैथ पढ़ते हो, KCC NA का मैथ पढ़ते हो, तो 11 क्लास में पहला अध्याय समुच्चय, समुच्चय के बारे में जानना है। तो सबसे पहले पाठ का नाम है सेट्स। समुच्चय समुच्चय है क्या? तो समुच्चय कहता है, परिभाषा इसका सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि वे सभी वस्तुएं जो एक जगह पर रखी जा सकती है, उन्हें हम लोग बना सकते हैं, उसे हम लोग समुच्चय कहते हैं। वो जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको हम लोग एक जगह पे रख सकते हैं, वो सभी के सभी क्या है? समुच्चय हैं। जैसे एग्जाम्पल में भारत का वह परिवार जिसके पास 1000 रुपया से अधिक हो, और एक हम लिख देते हैं भारत के धनी व्यक्ति। भारत का धनी व्यक्ति, तो भारत का धनी व्यक्ति हम लोग कभी नहीं बता सकते हैं कौन कौन लोग हैं, लेकिन अगर हम लोग परिवार को चुने, 1000 रुपया यहाँ पे लग गया है, यानी कि परिभाषा में बन चुका है। 1000 रुपया से जिसके पास अधिक हो उसके पास का समुच्चय, यानी कि वो सारे लोग उसमें आ जाएंगे। लेकिन भारत के धनी व्यक्तियों को चुनना बहुत मुश्किल है, यानी कि यह परिभाषा जो है समुच्चय का है, और यह समुच्चय नहीं। यानी कि कभी भी ऐसा हम लोगों को सेट चुनना है जो समुच्चय है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि समुच्चय नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, लंबे व्यक्तियों का संग्रह, और हम एक बार लिख देते हैं वह व्यक्ति जो 170 सेंटीमीटर लंबा हो। तो ये हम नहीं डिफाइन करेंगे कौन सा आदमी लंबा है, तो उसका कोई सेंटीमीटर या कोई मापन नहीं है, लेकिन इसमें मापन है, यानी कि ये समुच्चय है, और यह समुच्चय नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल, और कोई कहे एक ग्रुप ऑफ नंबर, संख्याओं का समूह, ये भी समुच्चय नहीं, लेकिन यही अगर दूसरा बात लिख दिया जाए कि वह धनात्मक सम संख्या जो वो धनात्मक सम संख्या जो 10 से छोटी है। तो संख्याओं का समूह लिखना मुश्किल है, बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन इसको लिखना आसान है। 2, 4, 6, 8, ये हमारा सब परिभाषित है और वो परिभाषित नहीं है। इस तरह से हम लोग समुच्चय का चुनाव करते हैं परिभाषाओं के आधार पर। पहले नोट कर लीजिए।
कुछ विशेष समुच्चयों के लिए मानक संकेत कुछ ऐसे भी हैं समुच्चय जिनको एक छोटा सा संकेत से हम लोग निरूपित कर सकते हैं। जैसे अगर n लिखा हुआ है तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। n अगर है तो क्या हो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। z या i से पहले w होना चाहिए। w अगर लिखा है तो उसको समझना है कि सभी की संख्या क्या है, पूर्ण संख्या का समुच्चय। जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं समुच्चय उसका। अगर z या i लिखा है तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। z प्लस लिखा है या i प्लस लिखा है तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अगर z माइनस या i माइनस लिखा है तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद q परिमेय संख्याओं का समुच्चय। q प्लस धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। q माइनस ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। नोट कर लीजिए। इसी तरह से r प्लस अगर होगा तो धनात्मक परिमेय संख्या और r माइनस होगा तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय। इसका अर्थ हमें समझना है। आखिर ये लिखा है क्या, ए और कहीं कहीं लिखा रहता है ए, इसके ऊपर में कट। इसको इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसको कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि अगर किसी समुच्चय का सदस्य है तो इसको सदस्य है और इसको क्या कहते हैं, सदस्य नहीं है। जैसे अगर कोई सेट दिया हुआ है a इजिकल टू 1 2 3 4 5 6 और आपसे क्वेश्चन आया कि इसको भरिए 5 के अंदर में, या तो ए भरिए या तो ए भरिए। दूसरा क्वेश्चन अगर 7 है तो ए में है कि नहीं है, थर्ड 4 है कि नहीं है, फोर्थ 9 इसका सदस्य है कि नहीं है। इसमें 5 इसका सदस्य है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू, 7 इसका सदस्य नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, 4 इसका सदस्य है तो बिलोंग्स टू, और 9 इसका सदस्य नहीं है तो
नॉट बिलोंग। इस तरह से अर्थ समझ गए कि अगर ये है तो सदस्य है, अगर ये नहीं है तो सदस्य नहीं है। लिख लीजिए। समुच्चय लिखने की विधियां। मेथड टू राइट सेट्स। किन किन विधियों से हम लोग लिख सकते हैं? तो इसको लिखने की दो विधियां हैं। एक विधि को सारणी रूप कहा जाता है, इसको इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म। और दूसरा जो है समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण रूप, तो इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि दो तरह से हम लोग लिखना। जैसे अगर हम लोग सारणिक रूप में परिभाषा लिखने से पहले अगर यहाँ पर अगर कोई सेट है जिसको दिया है 1 2 3 4, अगर इसी को इसमें लिखना होगा तो एक सच डैट एक्स, या तो हम लोग ये पाई दे दें तिरछी लकीर या कॉलम, दोनों में से कोई एक सच डैट एक्स, उसका गुण लिख देंगे। एक प्रकृत संख्या है जो 5 से छोटी। बताइए 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? जो 5 से छोटी है, तो प्राकृतिक संख्या 5 से छोटी होती है 1 2 3 4। या तो ये लिख सकते हैं एक्स एच एक्स, एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी है। तो हम लोग क्या लगाते हैं? तो तिरछी लकीर एक्स, तिरछी लकीर फिर एक्स लिखकर उसके गुणों को लिख देते हैं, तो समुच्चय निर्माण रूप होता है। अगर उसको हम लोग पुस्तक के अंदर में कॉमा दे देकर लिखते हैं तो इसको सारणिक रूप में कहा जाता है। तो सबसे पहले सारणिक रूप। सारणिक रूप में रोस्टर फॉर्म, सारणिक रूप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसमें इस विधि में मझोले कोष्टक के अंदर प्रत्येक सदस्यों को अर्धविराम यानी कि कॉमा से अलग अलग
करके लिखा जाता है। हो गया? जैसे मैं अभी वहां पे लिखे थे ए बराबर 1 2 3 4, ये हो गया सारणिक रूप। और समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर, इसमें कहता है क्या, इस विधि में मझोले कोष्ठक के अंदर एक तिरछी लकीर या एक कॉलम, इसी लकीर को हम लोग ऐसे कॉलम देकर फिर एक्स लिखकर उसके गुणों को लिख देते हैं। यानी कि एक्स सच दैट एक्स एक प्रकृत संख्या है जो 5 से छोटी है। या इस तरह से हम लोग आज सेट पढ़े, सेट लिखने की विधि पढ़े, और कुछ हमारे यहाँ सेट के प्रकार, तब हम लोगों का पहला एक्सरसाइज चालू हो जाएगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी देखें तो अब एक्सरसाइज चालू है, आप एनसीईआरटी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग केसीसी में बना रहे हैं तो थोड़ा सा और हम लोगों को कुछ थ्योरी समझना पड़ेगा। आज का क्लास इतना पर समाप्त होता है।